बिहार में 40 मौतों वाले जहरीले शराब कांड में नया खुलासा। थाने से चोरी की गई शराब से कहर बरपाने का आरोप। मशरक थाने में रखे थे जब्त किए अवैध स्प्रिट के कई बैरल, इन्हीं में से कुछ की चोरी होने का आरोप। लोगों के मुताबिक थाने में रखा था 210 लीटर स्पिरिट से भरा एक बैरल। चौकीदारों ने ही चोरी कर बेचा। जहां बैरल रखा था वहां दिख रहा खाली स्थान का निशान। पुलिस अधीक्षक ने थाने में स्पिरिट चोरी होने की खबरों को अफवाह बताया। कहा केस की दिशा को भटकाने की कोशिश की जा रही है। किया जाता है बहुत सारी चीजें जो चलती हैं वो अफवाह भी होती हैं और कई बार जो है वो हमारा ध्यान भी डाइवर्ट कर। बिहार में जहरीली शराब कांड में लगातार बढ़ रहा है मरने वालों का आंकड़ा। अब तक 40 की मौत। एसआईटी को सौंपी गई जांच। जहरीली शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा जारी। परिसर के बाहर और अंदर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। छपरा में हुई मौतों पर सियासी वार पलटवार। बोले सीएम नीतीश, जो जहरीली शराब पिएंगे वो मरेंगे। नीतीश ने बीजेपी शासित राज्यों पर उठाए सवाल। क्या उनके राज्यों में जहरीली शराब से मौत नहीं होती? बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा मानसिक संतुलन खो चुके नीतीश, ये सब सरकार के जरिए स्पॉन्सर्ड किलिंग। कल छपरा के मशरक पहुंचा बीजेपी नेताओं का दल। पीड़ित परिवारों से मुलाकात। नेता विपक्ष सम्राट चौधरी ने मांगा नीतीश का इस्तीफा। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लोकसभा में उठाया शराब कांड का मुद्दा। कहा यह नीतीश सरकार की विफलता, केंद्रीय टीम भेजकर रिपोर्ट मांगने की मांग। शराब कांड पर बीजेपी के प्रदर्शन को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया ड्रामा। कहा बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा मर रहे हैं लोग। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर वार। पूछा क्या कर रहा है प्रशासन और पुलिस, क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे नीतीश। छपरा शराब कांड के बाद नीतीश सरकार का एक्शन। मढ़ौरा के एसडीपीओ का तबादला। मशरक के एसएचओ निलंबित। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के संवेदनहीन बयान पर फूटा जहरीली शराब कांड के पीड़ितों को गुस्सा। नीतीश ने कहा जो पिएगा वो मरेगा। पीड़ितों ने पूछा जो बिकवाएगा उसका क्या होगा? काय बेचवा रहा है, उसको पकड़िए। कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है, कहाँ कहाँ सब बिक्री हो रहा है, नहीं जान रहा है सब। भारत आज मना रहा है विजय दिवस। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को मिली फतेह का जश्न। पाकिस्तानी सेना के 93,000 जवानों ने समर्पण किया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की करारी शिकस्त के बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने मनाया विजय दिवस। 51 साल पूरे हुए। यूएन में आतंकवाद पर जमकर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा हम फिर से 26/11 नहीं होने दे सकते। विदेश मंत्री ने जताया शंका। आतंकवाद का समकालीन उपकेंद्र बहुत हद तक दक्षिण एशिया में सक्रिय है। एस जयशंकर ने कहा आतंकवाद को खतरा वास्तव में और ज्यादा गंभीर हो गया है। हमने अलकायदा, बोको हराम और अल शबाब और उनके सहयोगियों को विस्तार से देखा है। एस जयशंकर ने दुनिया को आगाह किया। कहा आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। ये कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं जानता। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को वैश्विक आतंकी घोषित करने की राह में रोड़ा अटकाता है, जिस पर यूएन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का सख्त रुख देखने को मिला। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल के सीएम का बड़ा बयान। कहा यह 1962 का भारत नहीं, मोदी जी का जमाना है। सीएम पेमा खांडू ने यह भी कहा कांग्रेस शासन के दौरान यांगसे में केवल एक सैन्य अफसर और 60-70 जवान तैनात थे। सीएम खांडू के मुताबिक मोदी सरकार के आने के बाद यांगसे में अब तैनाती बढ़ा दी गई है। 1000 सैनिकों की पूरी बटालियन कर्नल के अधीन ये सभी सैनिक हैं। पूर्वोत्तर में चीन सीमा के करीब भारतीय वायुसेना की युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन। वायु सैनिक फाइटर प्लेन से जाबाजी दिखा रहे। भारतीय वायुसेना के मुताबिक पहले से तय था युद्धाभ्यास का वक्त। इसका तवांग की घटना से कोई नाता नहीं। शाहरुख खान की फिल्म पठान के बेशरम रंग वाले गाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विनीत जिंदल ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की। सूचना प्रसारण मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाई। फिल्म पठान को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का विवादित बयान। कहा दर्शक फिल्म का ना करे बहिष्कार, बल्कि जिस थिएटर में लगे उसे फूंक दे। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बोले अमिताभ बच्चन अब भी नागरिकों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं, जबकि दर्शकों के पास हर तरह कंटेंट होता है। वे इसे कहां देखना चाहते हैं उनकी मर्जी। फिल्म पठान पर विवाद के बीच कोलकाता पहुंचे शाहरुख खान। पोस्टर लेकर समर्थन में एयरपोर्ट पहुंचे फैंस। शाहरुख के समर्थन में सौरव गांगुली आए। कहा है सार्के से रिश्ता फिल्मों से परे,
अगले कुछ महीनों में अहम फिल्में रिलीज हो रही। सोशल मीडिया में फैलाई गई नेगेटिविटी पर शाहरुख खान बोले, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लोग दुनिया में सकारात्मकता बनी रहेगी। फिल्म पठान पर विवाद में शाहरुख खान ने तोड़ी चुप्पी, कहा कई बार कुछ संकीर्ण मानसिकता से प्रेरित होता है सोशल मीडिया, जबकि सिनेमा भाईचारे को बढ़ावा देता है। एक्टर शर्लिन चोपड़ा ने फिल्म पठान में दीपिका के लिबास का विरोध किया, कहा हिंदुओं की आस्था और भावना का ख्याल रखना जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे, आज यात्रा से जुड़ेंगे हिमाचल के सीएम सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायक। आज मीणा हाईकोर्ट से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, जयपुर में शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा के दौरान साथ चलते नजर आए अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कई खिलाड़ी, मुक्केबाजी चैंपियन आनंद पटवर्धन, स्वीटी बोहरा और कबड्डी चैंपियन दीपक हुड्डा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। दौसा जिले के डीडवाना कस्बे में भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े कांग्रेस नेता वेणुगोपाल राहुल के साथ पदयात्रा की। जेएनयू में सुरक्षा गार्डों ने वेतन और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, मेन गेट पर ताला जड़ा। जेएनयू में सुरक्षा गार्डों के विरोध प्रदर्शन का एबीवीपी ने समर्थन किया, उनकी मांगों को जायज ठहराया। आज रत्नागिरी जाएंगे महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, 750 करोड़ के विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। रत्नागिरी में सीएम शिंदे कार्यक्रम में ठाकरे गुट ने किनारा किया, विधायक राजन साल्वी कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अस्पताल में लगी आग, देर तक अफरा तफरी का माहौल, गनीमत रही कोई घायल नहीं हुआ। जोधपुर सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में 4 और पीड़ितों की अस्पताल में मौत, अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। वाराणसी में सिलेंडर धमाके में ढहा मकान, एक शख्स की मौत, 3 घायल।